थ्योरम के अंदर हमारे पास एक चीज सिर्फ आपको पेपर में दी होगी, वो होगी स्टेटमेंट। क्या दी होगी? 9 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का? 9 नंबर का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट दी होगी, बाकी सारा कुछ प्रूफ आपने खुद करना है। उसमें 4 चीजें आपने लाजमी प्रूफ करनी है। पहली चीज गिवन, मालूम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? टू प्रूव, आपने साबित क्या करना है। मालूम के बाद उर्दू भाषा में लिखना है मतलूब, जो चीज आपने साबित करनी है। मतलूब मतलब जो चीज हमको चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने लिखनी है कंस्ट्रक्शन, अमल। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन, अमल। और चौथे नंबर पे एंड पे आपने लिखना है प्रूफ। प्रूफ कर देना। प्रूफ के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तरफ स्टेटमेंट होगी, दूसरी तरफ उसकी रीजन होगी, यानी कि सबूत देंगे और दूसरी तरफ उसकी दलील देंगे। ठीक है? फिर जाके आपका थ्योरम कंप्लीट होगा और बगैर डायग्राम के आपका थ्योरम किसी काम का नहीं है, 0 नंबर। तो डायग्राम उसका अलग नंबर होगा, 1 नंबर उसका, 1 नंबर मालूम का, 1 नंबर मतलूब का, 1 नंबर अमल का। कितने हो गए? 4। और 5 नंबर की बाकी वो चीज आ जाएगी जो आप रीजन देंगे सारी। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम एक चीज शुरू करते हैं। जहां सेंटर हमें पता होना चाहिए क्या है, सर्कल हमें पता होना चाहिए क्या है, बाइसेक्ट पता होना चाहिए क्या है, कार्ड पता होना चाहिए क्या है, डायामीटर का पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए, कार्ड के बारे में बताइए। ठीक है? उर्दू वाले क्या कहेंगे? उर्दू वालों की स्टेटमेंट कुछ इस तरह में पढ़ के सुना देता हूं। दायरे के मरकज से किसी वतर पर अमूद, दायरे के मरकज से किसी वतर पर अमूद जो कुतर न हो की तनसीफ करता है। क्या करता है? तनसीफ करता है, पर अमूद होता है। ये आपने साबित किया। ठीक है? आप इसकी इंग्लिश की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसका मतलब क्या पता होना चाहिए? एक सर्कल पता होना चाहिए। एक क्या पता होना चाहिए? सर्कल। क्या होना चाहिए? उसका क्या होता है? एक सेंटर। ये सेंटर होता है, सारों को पता है। ये क्या है इसका? सेंटर। सर्कल का क्या है? ये सेंटर। अच्छा, सर्कल की कोई सी 2 पॉइंट आपस में मिला दे, वो वाली लाइन जो सेंटर के 2 पॉइंट को आपस में मिला दे, उसको क्या कहते हैं? तारीफ मैंने पढ़ाई हुई है, कॉर्ड। क्या कहते हैं? और उर्दू वाले क्या कहते हैं? वतन। उर्दू वाले क्या कहते हैं? और इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? कॉर्ड। कोई सी 2 लाइनें आपस में मिला के वो क्या होगा? कॉर्ड। अच्छा, सर्कल के सेंटर कितने होते हैं? मैंने ऑब्जेक्टिव बताई हुई है, सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। कॉर्ड कितने हो सकते हैं? कार्ड बेशुमार हो सकते हैं, यानी कि ये भी कार्ड है, 2 लाइनें ये मिला दे, ये मिला दे, ये मिला दे, इस तरह मिला दे, ये सारे क्या होंगे? कार्ड। ये सर्कल क्या है? कार्ड है। एक सर्कल के अंदर कार्ड की तादाद कितनी होगी? या इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? सेंटर कितने होंगे? एक। अच्छा, ये हमारे पास तारीफ आ गई कार्ड। क्लियर हो गया? यस सर। अब आते हैं डायामीटर की तरफ। डायामीटर क्या होता है? ऐसा कार्ड या ऐसा वतन जो क्या करे? कार्ड से गुजर। सुभान अल्लाह, जो सेंटर में से गुजर जाएगा। किसमें से गुजर जाए? सेंटर में से। ये एक सेंटर है और ये सारे मैंने आपके सामने कार्ड बनाए हैं, ऐसा ही है? कोई ऐसा कार्ड जो सेंटर में से गुजर रहा हो? कोई भी नहीं है। तो ये सारे क्या है? कार्ड है। लेकिन जब ये कार्ड इस सेंटर में से गुजर जाएगा तो फिर कार्ड नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? डायामीटर। सभी बेटा तरीके याद कर दिया। इसको क्या कहते हैं? डायामीटर। डायामीटर का मतलब उर्दू वाले क्या कहेंगे? वतन। ऐसा वतन जो सेंटर में से गुजर जाए, क्या कहलाएगा? डायामीटर। क्लियर हो गया? डायामीटर की तारीफ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपको मैंने पहले भी बताया। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी आए, 90 का एंगल वहां पे होना जरूरी है। ये अगर एक लाइन है, दूसरी लाइन जहाँ पे इसके 90 का एंगल होना जरूरी है। तो 90 का एंगल जब बनेगी तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। जैसे इसकी मिसाल ये देख लें, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? 90 के एंगल की एक स्पेसिफिक नोटेशन होती है जी, एक खास। वैसे तो जाते ये जहाँ पे आप जाते लिख देते हैं, लेकिन जब एक लाइन दूसरे सीधी आती है तो उसके लिए नोटेशन ये वाली होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है? 90। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, ये बातें सारी समझ आ गई। अब हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं।
थ्योरम की क्या समझते हैं? स्टेटमेंट जो आपको दी होगी स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आपने एक सीधी लाइन नीचे लानी है। अच्छा वैसे जो लाइन सेंटर में से गुजर जाए वो क्या होती है? डायमीटर। ये याद रखना, जो लाइन सेंटर में से गुजर जाए क्या है? डायमीटर। अच्छा अभी हम ध्यान से, ये सेंटर है इसका जी, इसमें से एक सीधी लाइन हम गुजारने लगे। ये सीधी लाइन अगर मैं इसमें से गुजार दूं, गुजर गई, क्या ये डायमीटर है? नहीं, वेरी गुड। ये क्या है? रेडियस। वेरी गुड। ये क्या है? रेडियस। सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। ये उसने शर्त दी है, सुने आप, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ये वो लाइन है सीधी जो सेंटर में से आ रही है। सेंटर आपने सर्कल में से टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, बाइसेक्ट का मतलब होता है निसफ करना, आधा करना, निसफ या आधा। अच्छा एक लाइन आपके पास ये है, इसकी फर्ज का लंबाई है 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 10। इसको कोई लाइन आधा करे, ये ऊपर से जो आ रही है वो इसको आधा करेगी तो कितना रह जाएगा? 5। क्लियर? तो ये आपके पास कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर ये वाली लाइन ऊपर से आ रही है सीधी, और इस कार्ड को क्या कर रही है? आधा कर रही है। अच्छा नीचे वाली लाइन मैंने साफ कर दी, क्यों? उसने सिर्फ ये कहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक जो सेंटर में से आ रही है। कहां से आ रही है? सेंटर में से। वो जब नीचे टच हो जाएगी तो वो तो रेडियस बन जाएगा। उसने रेडियस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए लिहाजा जब डायग्राम बनाएंगे तो जरा तवज्जो से बनानी है, जहां तक लाइन जानी है। क्लियर? ये बात किसी को ना समझ आएगी। इस कार्ड के ऊपर क्या आ रही है? ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब आधा। अगली बात, बाइसेक्ट द कार्ड। अच्छा ये जो लाइन सीधी आ रही है जिसके बारे में वो कह रहा है वो डायमीटर नहीं है, वो तो मैं बता दूं। डायमीटर कब होगी? जब ये लाइन पूरी होगी। जब ये पूरी होगी तो फिर ये क्या होगा? लेकिन उसने कहा है ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर इसलिए नहीं है तो लाइन ही नहीं पूरी। ठीक है, रेडियस भी नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा ये लाइन पूरी सेंटर में से नहीं गुजर रही, सेंटर में से पूरी लाइन नहीं है जो सर्कल का डायमीटर नहीं, उसने पहले क्या दिया था? ना डायमीटर, जो डायमीटर नहीं है। क्लियर? इज परपेंडिकुलर टू कार्ड, ये हमने साबित करना है कि वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, ये चीज हमने क्या करनी है? साबित करनी है। अब यही जो स्टेटमेंट दी होती है ना, इसी से हमने दो चीजें लिखनी होती है। एक लिखना होता है गिवन, एक लिखना होता है टू प्रूव, यानी मालूम भी लिखना होता है और मतलूब भी लिखना। वो इसी गिवन में स्टेटमेंट में से लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं जरा वो ट्रिक सुनिए। अच्छा अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ गिवन। क्या लिखने लगा? गिवन उर्दू वाले लिखेंगे मालूम, उर्दू वाले क्या लिखेंगे? मालूम। अब आपने रट्टा नहीं लगाना, दायरे को जो सेंटर को जो मर्जी नाम दे दे। बुक वाले ने अगर ओ दिया हुआ आप सी दे दे, बुक वाले ने सी दिया हुआ तो आप ओ दे दे, लिहाजा मैं कहता हूँ ये ओ है। फिर एक दायरा जिसका मरकज ओ है, ए बी दायरे का क्या है? परेशानी हो जाते हो। ए बी दायरे का क्या है? कार्ड। या उर्दू वाले क्या कहेंगे? बदल। इसको अब आपने इंग्लिश में लिखना है। इतनी सी बात कैसे लिखेंगे? सर्कल having center O या with center O, a circle having center O and AB is a chord of circle। बस ये इतनी सी बात लिखी। एक दायरा, उर्दू वाले क्या लिखेंगे? एक दायरा जिसका मरकज O है और ए बी दायरे का बत्तर। बस ये मालूम में लिखा है और इसी से हमने लिखा है। ऐसा ही है? कोई कंफ्यूजन? किसी में कोई बात यहाँ तक कुछ नहीं है। अच्छा मजीद उसने ये बुक वाले लिखा है कि ये जो इस लाइन को नाम दिया ओ एम दिया हुआ है। ओ एम जो है वो दायरे का ना तो रदास है ना ही कुतर है। ओ एम दायरे का क्या है? एक लाइन है जो सीधी आ रही है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओ एम दायरे का कुतर नहीं है। उर्दू वाले क्या लिखेंगे? ओ एम दायरे का कुतर नहीं है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? ओ एम इज
नॉट डायामीटर ऑफ सर्कल। OM दायरे का डायामीटर नहीं। क्लियर जी? जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, ये 2 नंबर का थ्योरम हो गया, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। क्लियर है जी? इसके बाद आपने लिखना है टू प्रूव। क्या लिखना है? टू प्रूव। आपने साबित क्या करना है? उर्दू वाले लिखेंगे मतलूब। ये लाइन बतानी है आपको परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन OM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AB के ऊपर। सुने, ये वाली लाइन आपके पास AB है, ये लाइन इसके ऊपर बिल्कुल सीधी आ रही है। हमने ये बताना है कि जहाँ पे 90 का, तो मतलब में आपने क्या लिखना है? OM। ठीक है, ये अलामत है परपेंडिकुलर। OM परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है? AB के। साथ बेशक मेजरमेंट लिख दे। इस सवाल का मतलब मैंने बताया हुआ मेजर नहीं लिखे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, OM परपेंडिकुलर है AB, उर्दू में भी लिख सकते हैं। OM अमूद है AB पर। ठीक है, नहीं तो सीधा इसी तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं OM परपेंडिकुलर। 1 नंबर हो गया, 1 2 3 हो गए। इसके बाद आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन। क्या लिखनी है? कंस्ट्रक्शन। अमल। उर्दू वाले क्या कहेंगे इसको? अमल। अमल में ये करना है कि सेंटर जो O है उसको A से मिलाए। सेंटर को किससे मिलाए? A से मिलाए। तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई? बन गया ना ट्रायंगल। उसमें मैंने आपको तारीफें सिखाई है मसला से। इसको लेफ्ट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। लेफ्ट कौन से आ गई? राइट। राइट का मतलब 90। अच्छा, जहां पे एक ट्रायंगल बनेगी OAM, उधर भी एक ट्रायंगल बनेगी। जब O को B से मिलाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? OMB। क्लियर जी? यस सर। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन सेंटर O विद A एंड B। ये आपने लाइन लिखी। बस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? जॉइन सेंटर O विद A एंड B। उर्दू वाले लिखेंगे मरकज O को A और B से मिलाया। क्लियर जी? कोई कंफ्यूजन आता? मरकज O को A और B से मिला दिया, यानी कि जॉइन द सेंटर। ट्रायंगल 2 बन गए। अब हमारे पास एक काम रह गया। जब 2 ट्रायंगल हो जाए तो उनके दरमियान हमें क्या करना है? मुआवजा करना, कंपैरिजन करना है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास एक ट्रायंगल इधर बनी है, एक ट्रायंगल इधर बनी है। हमने इन 3 ट्रायंगलों के अंदर बताना है कि कौन, 2 ट्रायंगलों के अंदर बताना है कौन कौन सी चीजें एक जैसी। ठीक है, बस हमारा मुआवजा हो जाए। उसके बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी, मुसल्लस के कुल कितने अज्जा होते हैं? कुल पार्ट कितने होते हैं मुसल्लस के? 3। सुभान अल्लाह। टोटल पार्ट एलिमेंट कितने हैं मुसल्लस के? 6। और कितने पार्ट है? 6। 3 साइड 3 है। भूल भी जाते हैं। 3 साइड इसकी है, 3 एंगल है, इसकी 3 साइडें हैं और 3 एंगल। उसकी मदद से हमने जहाँ पे एक पोस्टुलेट लगाना है। क्या लगाना है? पोस्टुलेट। उर्दू वाले कहेंगे मफरूजा। वो मफरूजा कोई भी हो सकता है, जब लगेगा फिर उसके बाद आपको समझ। अब आखिरी काम है जो 4-5 नंबर का है, उसको हमने करना है प्रूफ। प्रूफ में हमने ये लिखना है, एक तरफ स्टेटमेंट, दूसरी तरफ दूसरी तरफ आ जाएगी दलाइल सबूत। उर्दू वाले इसको लिखेंगे सबूत, इधर लिखेंगे बयानात, इधर लिखेंगे दलाइल, इधर लिखेंगे दलाइल और इधर लिखेंगे बयानात। अब आपके पास 2 मसल्स हैं। कितनी? 2। उनके नाम लिखने हैं जी। पहली मसल्स में बताने लगा, इधर देखो अब्दुल्ला, ट्रायंगल OAB SON AON, एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल यहाँ पे है ट्रायंगल OMB। ये 2 ट्रायंगल है। कितनी ट्रायंगल है? 2। इन दोनों के दरमियान हमने मुआवजा करना है। इस मुसल्लस की कुल कितनी चीजें हैं? 6। इसकी भी कितनी चीजें हैं? 6।
अब इन 6 में से कोई 3 चीजें हमने बराबर कर देनी है जी। तो सबसे बराबर 6 की 6 बराबर बराबर हमने कितनी करनी है 3। बाकी हम कहेंगे कि 6 की 6 उस मफरूजे के मुताबिक क्या हो गया बराबर है। वो 3 कैसे बराबर हो गया आप जरा गौर से सुनिए। इनके दरमियान एक अलामत इस्तेमाल होती है ये वाली, इसको इंग्लिश वाले कहेंगे क्रॉसपोंडेंस। क्या कहेंगे और उर्दू वाले कहेंगे मुताबिकत। उर्दू वाले क्या कहेंगे ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में आई हुई है इसलिए मैंने बताया। ये 4-5 निशान बने होंगे, इस निशान ये भी निशान बना होगा, नीचे नाम लिखे होंगे, आपने बताना है इसका क्या नाम है। इसका नाम क्या है क्रॉसपोंडेंस या मुताबिकत। अच्छा इस क्रॉसपोंडेंस को खत्म करने के लिए हम ये निशान लेके आएंगे, इसको कहते हैं इंग्लिश वाले कहेंगे इंग्लिश वाले इसको कहेंगे कांगुरेंट और उर्दू वाले कहेंगे मतमासल। उर्दू वाले क्या कहेंगे मतमासल। इंग्लिश वाले कहेंगे कांगुरेंट, उर्दू वाले कहेंगे मतमासल। अच्छा अगर ये मत हटा दे तो ये बराबर हो गया। बराबर का क्या मतलब है? 2 चीजें का बराबर होती है जब विजुअली एक जैसी हो, इसलिए हम 2 चीजों को बराबर कर दें। मतलब कांगुरेंट इस निशान को खत्म करके इस निशान के अंदर लेके आना है, उसके लिए 3 चीजें कम से कम बराबर करनी पड़ेंगी। वो 3 चीजें कौन सी है सुने। अब ये ध्यान रखना है इधर वाली ट्रायंगल में वही चीजें लिखनी है जो इधर वाली साइड है और उधर वाली में वही लिखनी है जो उधर वाली है। क्लियर है? ये ना उस वाली ट्रायंगल इधर लिखते हैं तो ये थोड़ा सा गौर से देखिए। अच्छा सबसे पहली चीज हमने दायरे के रदास की तारीफ पढ़ी थी, रेडियस की। सेंटर से जो दायरे तक का फासला होता है उसको क्या कहते हैं? रदास कहते हैं। ये भी दायरे का फासला है, ये भी क्या है रेडियस। एक दायरे के अंदर कितने रेडियस हो सकते हैं? वो सारे क्या होते हैं आपस में? बोलो 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 वो सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। दायरे की तारीफ लेंगे ना वो वाला सारे पॉइंट का सेट जो सेंटर से क्या हो बराबर फासला है, तो ये रेडियस सारे क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एक रेडियस इधर आ रहा है, उसका नाम क्या है ओ ए। वेरी गुड। एक रेडियस उधर आ रहा है उसका इसके नीचे लिखेंगे ओ बी। यहाँ पे सेंटर में बराबर लिखेंगे जहाँ पे रीजन देनी है वजह देनी है क्या लिखेंगे? एक ही दायरे में रदास बराबर होते हैं। एक ही दायरे के रदास क्या होते हैं बराबर। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सर्कल रेडियस की जमा रेडियाई ऑफ। ये इतना ये करने के लिए तो उनको पता होता है कि सर्कल की रेडियस बेशक लिख दो पूरा लिख दो। रदास क्या होते हैं? दायरे के रदास क्या होते हैं बराबर। पहला पॉइंट किसी को ना समझ आ गया सर। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरे पॉइंट पे इधर मुसल्लस की मैंने बताई ऊपर कितनी चीजें होती हैं 6 3 साइडें। अच्छा जरा साइड गिने इसकी एक और 3 बीच में एंगल। अच्छा इसकी 3 साइडें बताइए मुझे कौन सी? सभी बताएगा। एक साइड ओ ए दूसरी ओ एम वेरी गुड तीसरी एम ए वेरी गुड सही बताइए जी। उधर वाली मुसल्लस की 3 साइडें बताएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बताओ बेटा 3 साइडें बताओ कौन कौन सी है? ओ एम बी यू वेरी गुड। अच्छा देखिए अगर गौर से 3 साइडें इसकी और 3 उसकी कोई एक चीज एक जैसी है तो ना हाँ है वो कौन सी है? ओ एम दोनों में है कि नहीं? जब दोनों मुसल्लसों में है यानी इसकी मुसल्लस की पीठ इस मुसल्लस की पीठ दोनों में है दोनों में एक जैसी हो क्योंकि सकल से जाहिर है दोनों बराबर है। इसका मतलब ओ एम इधर वाले मुसल्लस में भी है उधर वाले मुसल्लस में भी है, वो तो जाहिर सी बात है बराबर हो गए। क्लियर? अच्छा ये परेशान नहीं हो जाना ऊपर ये जो मैं लाइन डाल रहा हूं ये किसकी नोटेशन है? साइड। किसकी? साइड। ट्रायंगल की साइड है साइड ये वाली जो लंबाई है ठीक है। यहाँ पे आपने डाली है ये साइड है ये भी साइड ये भी साइड है ये भी साइड। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा 2 साइडें इक्वल होगी। अच्छा ये जब इधर भी चीज हो उधर भी चीज हो उस चीज को क्या कहते हैं? कॉमन। इसकी रीजन क्या देंगे? कॉमन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? उर्दू वाले क्या लिखेंगे? मुश्तरक। हमने ट्रायंगल के अंदर 2 चीजें बराबर कर दी है। 2 चीजें क्या करती हैं? बराबर। एक चीज हमने और बराबर कर दी है
एक चीज वो क्या करनी है, बराबर। बराबर करनी है। वो क्या बराबर करनी है, अगर वो बराबर हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये मुसल्लस आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। एक चीज रह गई, सुने जरा, ये जो शुरू में लिखा था सेंटर है ओ बी इज ए क्वाड ऑफ ए सर्कल ओ एम इज नॉट डायमीटर, ये लाइन उससे पहले गई, स्ट्रेट लाइन ब्रांच फ्रॉम ए सेंटर इज टू बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बताया क्या कहते हैं, आधा करना। बेशक यहां इसमें ऐड कर दें, एंड ए एम जो है वो आधा हो गया किसके बराबर, एम बी के बराबर। ये उसने पहले बता दिया था बाइसेक्ट, इधर पे लिखेंगे हां इधर लिखेंगे, गिवन के अंदर लिखते जी हैं, सर। गिवन के अंदर ये क्या चीज करते हैं, ऐड करते हैं उर्दू वाले मालूम है। अच्छा इधर वाले मुसल्लस में ये वाला फासला ए एम जी किसके बराबर है, एम दोनों मुसल्लसों के बराबर हो गया। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए एम कॉन्ग्रुएंट एम बी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी रीजन पहले ही हमें मालूम है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ये चीज उसने हमें पहले बता दी, उर्दू वाले लिखने की मालूम, कोई कंफ्यूजन जहां तक है तो पूछ लीजिए, बस मसला खत्म हो गया। तीन चीजें यहाँ तक हमने साबित करने की कर दी, अब आखिरी एंडिंग पॉइंट है, सुने जरा, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, इस मुसल्लस की तीन चीजें, इस मुसल्लस की तीन चीजें बराबर बराबर होगी। होगी। जब तीन तीन चीजें बराबर हो जाए तो मुसल्लस की कुल 6 चीजें हैं वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बराबर हो जाएगी। क्लियर जी, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी। अच्छा अगली बात सुनिए, जहां पे आपने लिखने रखो कि वो 6 चीजें जब बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, यहां से आगे आते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट, दूसरी तरफ हमारे जाएंगे। अच्छा जब ये तीन चीजें और ये तीन चीजें बराबर होगी तो ये निशान किसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एम बी के, मसल से मतवासल हो जी, मसल से क्या हो गया, बराबर। जब बराबर हो गया तो रीजन क्या बनी, मैंने कहा था कोई ना कोई पोस्टुलेट लगेगा मफरूजा, वो क्या बना, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये 9th में आपने पढ़ा था, इसको कहते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, ज्यादा वेरी गुड, कॉन्ग्रुएंट को एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट हो गया दूसरी साइड के साइड साइड साइड। उर्दू वाले लिखेंगे इसको साइड को क्या जिला बोलते हैं, ज़वाद ज़वाद ज़वाद, आगे लिख देंगे उज़वा, ज़वाद 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 उज़वा। इसके मुताबिक हमारी मसल से क्या हो गई है, बराबर बराबर। अच्छा अगली बात सुनिए, ज़ाविये की तारीफ मैंने आपको बताई, जब भी दो लाइनें फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एक हो जाए तो वहां पे क्या बनता है, एक ज़ाविया बनता है। अच्छा आप जरा ये सुनिए, ये वाली जो लाइन सीधे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे एक लाइन इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, ये दो। अब इन दो एंगलों की सारी बात, अगर हमने बता दिया कि ये 90 है तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये चीज हम साबित कर देंगे। क्लियर, हमने यही साबित कर। अच्छा इधर वाली मुसल्लस में जाविया बना ना, उस जाविये को मैंने नाम दे दिया 1, उधर वाली मुसल्लस में बना उसको नाम मैंने दे दिया 2। हमने ये बताना है कि जाविया 1 और 2 90 के, लेकिन अभी तो ये बराबर हुए, बराबर हुए ना, कैसे बराबर हुए, इस मुसल्लस की 6 चीजें, कितनी 6, इस मुसल्लस की 6 चीजों के बराबर। अभी मैंने बताया ये तीन साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब इधर जो जाविया बना है इधर वाले जाविये के क्या है, बराबर। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, कॉन्ग्रुएंट एंगल 2, जहाँ पे लिखेंगे मुसल्सलों के तमासल की रूह से, मुसल्सलों के तमासल की रूह से। अच्छा जब दोनों जाविया हमारे बराबर हो गए, अब आखिरी काम है हमने ये बताना है कि ये 90 का जाविया परपेंडिकुलर तभी होता है, मैंने क्या कहा था, जब 90 का। अब हमने ये बताना है कि 1 भी 90 का, 2 भी 90 का। ये आपकी 7वीं 8वीं की बात है रिवाइज में, ये जाविया फासला 30 का, जहाँ पे कोई एक और जाविया यहाँ से फिर यहाँ पे चला गया 60 का हो गया, ये जाविया यहाँ से फिर यहाँ पे 90 का। क्लियर, यस सर। यहाँ पे जब जाविया 90 का है ये वाला, ठीक है, इस लाइन को मैं अगर यहाँ से खत्म करूँ, ये लाइन में थोड़ी सी और आगे बढ़ा दूँ, अब ये लाइन समझ लीजिए आपकी,
जब ये इधर 90 का है तो इस लाइन के ऊपर भी तो 90 है, 90 है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 90। 90। दोनों को जमा करेंगे तो 180। एक सीधी लाइन पे जाविया कितने का होता है 180। ये याद है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री तो दो बराबर हिस्सों में कोई मुझे तकसीम करके दे दे। क्या 180 को भी लिख सकता हूँ 120 जमा 60 180 आएगा लिख सकते हैं 150 जमा 30 लिख सकते हैं। क्या आएगा क्या ये जो दो हिस्से मैंने किए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों 100 जमा 80 ये दोनों बराबर है क्या नहीं बराबर। जब ये नहीं बराबर है तो मुझे बताओ वेरी गुड। सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि एंगल 1 जमा एंगल 2 करेंगे तो कितना होगा 180 कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों क्या है दोनों का सम कितना है 180। ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है दोनों को जमा किया तो 180 आया 180। इसको 180 है। अब ये देखें ये दोनों क्या है ये दोनों क्या है बराबर है। यहाँ पे इसकी कीमत क्या बनेगी 90 जमा 90 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 वो तो पहले इक्वल है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90। हमने ये बताना था कि एंगल 1 भी 90 का एंगल 2 भी 90 का। जब ये दोनों 90 के हो गए तो इसका मतलब क्या होता है जहां तक लिखने के बाद आखिर में आपने लिखना है OM परपेंडिकुलर टू OB। मेजरमेंट ऑफ OM परपेंडिकुलर है मेजरमेंट ऑफ AB। जी आपका शुरू खत्म हो गया जहां तक आपने साबित किसी को कोई कंफ्यूजन कोई बात पूछने वाली हो कुछ भी नहीं। कल मैंने इसका टेस्ट लेना है।